नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करे में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसे उपाय जो कि आसानी से घर पर ही किए जा सकते हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। बहुत से लोग ये जानते होंगे, कई लोग तो साल भर के लिए झाड़ू इसी दिन खरीद कर रख लेते हैं तथा साल भर उनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि आज के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जिस घर में पूरी साफ सफाई रहती है वहाँ पर धन संपत्ति और सुख शांति सदैव बनी रहती है। विपरीत जहाँ पर गंदगी रहती है वहाँ पर अलक्ष्मी जी का वास होता है, गरीबी का वास होता है। कारण यही है कि माँ महालक्ष्मी जी को घर साफ रखने वाले जो लोग होते हैं वही प्रसन्न कर सकते हैं। झाड़ू घर का कचरा बाहर करता है, इसलिए इसे लक्ष्मी जी का एक स्वरूप मानकर कचरे को गरीबी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस बार दीपावली पर सही दिशा में झाड़ू रखकर आप सभी जो है अमीर बन सकते हैं। इन उपायों को कोई भी कर सकता है। बहुत आसान सा उपाय है ये, जिस घर में धन को छुपा कर रखा जाता है ठीक उसी तरीके से झाड़ू को भी छुपा कर रखिए। गेट के पीछे छुपा कर रखें जहाँ पर किसी की भी दृष्टि ना पड़ती हो। झाड़ू को सदैव धनतेरस पर ही खरीदना शुभ माना जाता है, परंतु अगर हम साल के किसी और दिन इसे खरीदना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। झाड़ू को रखने का सबसे उचित स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोना बताया गया है। इस स्थान पर रखने पर आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है तथा यहाँ पर जो है साफ सफाई की चीजें रखना आपके घर पर कहीं न कहीं धन संपत्ति को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं रात के 4 पहर होते हैं। इस समय पर झाड़ू लगाना दरिद्रता को बुलाना होता है। इस समय पर यदि आपने झाड़ू लगाया है तो कहीं न कहीं गरीबी जो है आपके घर में अपने पैर पसारने लगती है तथा आपके घर पर दुखों का पहाड़ भी टूटने लगता है। झाड़ू लगाने का सही समय दिन के समय है, जो पहले 4 पहर यानी कि सूर्यास्त से पहले का समय बताया गया है। अगर इन समय पर किसी वजह से आप झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो सुबह का झाड़ू पोछा दोपहर के 12 बजे से पहले करने की कोशिश करें। आजकल सभी जॉब पर जाते हैं, मेड्स आती है घर पर, तो इतने ज्यादा नियम जो है सभी नहीं मान सकते हैं। घर के भी कार्य होते हैं, बच्चों के भी कार्य होते हैं, परंतु दोपहर 12 बजे तक आपका घर का झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। गंदे बर्तन नहीं रहने चाहिए। रात का जितना भी काम होता है 12 बजे से पहले कर लिया जाए तो ज्यादा शुभ रहता है। इसके बाद किया गया जो कार्य होता है कहीं न कहीं दरिद्रता को आपके घर में बुलावा देता है। झाड़ू के पास भी धनतेरस तथा दीपावली पर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। पूरे दिन जहाँ आप झाड़ू रखते हैं वहाँ पर भी आप एक दिया जरूर जलाएं। वहाँ पर दीपक लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी का जो वास होता है रुक जाता है तथा कहीं न कहीं हम उस चीज को अपना सम्मान दर्शाते हैं, जिस वजह से हमारे घर में धन का आगमन होने ही लगता है। झाड़ू को पैर न लगाएं। गीली झाड़ू कभी भी नहीं करनी चाहिए तथा कभी भी झाड़ू को किसी और को नहीं देना चाहिए। आज के दिन तो कोई भी आपसे अपने घर का झाड़ू मांगे तो धनतेरस वाले दिन आपको अपने घर की झाड़ू किसी को नहीं देनी है, चाहे आप नया ही झाड़ू क्यों ना खरीदें। किसी और के पैसे से खरीदना भी झाड़ू शुभ नहीं माना जाता है। अपने घर का झाड़ू ही स्वयं अपने हाथ से खरीदना चाहिए तथा अपने धन से ही खरीदना चाहिए। अगर हम किसी और के धन से झाड़ू खरीदते हैं तो हमारे घर पर जो है नाश होता है। किचन की साफ सफाई में झाड़ू का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। इसी वजह से रात को सोने से पहले पूरे घर की साफ सफाई अवश्य करें। इस समय पर घर गंदा रहता है या भोजन का स्थान जहाँ पर गंदा रहता है तो आपके घर पर दरिद्रता का वास होता ही होता है। हम माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े तंत्र मंत्र यंत्र का सहारा लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मन चाहा वरदान पाने के लिए अगर आप झाड़ू का सही प्रयोग करते हैं तो भी महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर अवश्य रूप से बनी रहती है। अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, वास्तु दोष जो है आपके घर पर नहीं पड़ेगा। पितृ दोष की समस्या
चिंता नहीं रहेगी और पॉजिटिव एनर्जी का जो संचार है आपके घर पर सदा बना रहेगा। महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में सूर्योदय के समय 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करना चाहिए। इससे जो है आपके घर की दरिद्रता जो है जाती है। यह कार्य आप दीपावली पर करें तो बहुत ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर यह कार्य ना करें। दीपावली अमावस्या का भी दिन रहता है तथा इस दिन अगर आप धन के लिए कोई उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनती है। शुभ मुहूर्त को अवश्य देख लें। इस दिन कुछ शुभ योग तथा पुष्प या रवि नक्षत्र या त्योहारों में जैसे दीपावली आता है तो ही इसका महत्व माना जाता है। घर में स्थायी लक्ष्मी जी के वास के लिए तिथियां यह शुभ मानी जाती है तथा 3 झाड़ू ही खरीद कर लानी है। अपने धन से ही आप खरीद कर लेकर आएं। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शगुन माना जाता है। दीपावली वाले दिन एक प्रकार से हम जब अपने घर को पुराने घर को भी नए जैसा संवारते हैं, नया पेंट कराते हैं, तो धनतेरस पर नया झाड़ू लाकर इन दिनों में यानी कि दीपावली तक अगर हम उसी झाड़ू का प्रयोग करते हैं तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनती है। इस बात का सदैव ध्यान रखें। धनतेरस से लेकर दिवाली तक जो है मेहमानों के सामने कभी भी झाड़ू का प्रयोग ना करें। चाहे थोड़ी सी गंदगी पड़ी रहे या तो आप उसे हाथ से उठा लीजिए या तो आप उसे वैक्यूम का इस्तेमाल कीजिए, परंतु झाड़ू का इस्तेमाल अपने मेहमानों के सामने ना करें। उनके जाने के बाद ही जो है झाड़ू का प्रयोग करें। भोजन कक्ष, रसोई या भंडार घर में जो है झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। जो मुझे प्रश्न आया था जिसमें मुझसे पूछा गया था कि क्या हम झाड़ू जो है किचन में रख सकते हैं, तो नहीं, आप किचन में झाड़ू नहीं रख सकते हैं। इससे जो है घर के संसाधनों में कमी आती है। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा कहीं न कहीं आपके घर पर कम होने लगती है। झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। सभी जानते होंगे आज के दिन जो नई झाड़ू आप खरीद कर आए हैं उस पर लाल रंग की मौली अवश्य बांधे। मौली नहीं बांध सकते हैं तो हल्दी का छोटा सा तिलक या सिंदूर का छोटा सा तिलक आप अवश्य करें, ताकि आपका जो सम्मान आप दर्शाना चाहते हैं माता लक्ष्मी जी को, उनके एक स्वरूप को जो कि झाड़ू माना गया है उसकी तरफ भी दिखाए तथा आप नई झाड़ू खरीद कर लेकर आए हैं। धनतेरस का दिन है। हम संसाधनों में वृद्धि के लिए आज के दिन बर्तन वगैरह खरीदते हैं तो झाड़ू भी कहीं न कहीं हमारे घर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक अगर कोई सदस्य कोई खास चीज खरीदने जा रहा है या सोना खरीदने जा रहा है, कोई महंगी चीज खरीदने जा रहा है, तो उसके तुरंत बाद जो है घर में झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने पर जो है कहीं न कहीं वो चीज जो खरीद कर ला रहे हैं उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप जो है झाड़ू को सिर्फ अपने घर के एक साफ सफाई का जरिया ना माने। मैं ये भी कहूँगी दिवाली पर छोटे छोटे झाड़ुओं का जो जोड़ा मिलता है उसे खरीद कर लेकर आए तथा अपने मंदिर के पीछे की तरफ उसे छुपा कर रखें, जिससे कि जो एक छोटे झाड़ू होते हैं मंदिर के लिए भी आएंगे तथा वो जो झाड़ू रहेंगे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेंगे। दीपावली पर ये छोटे छोटे झाड़ू आप आसानी से पूजा की दुकानों पर मिल जाते हैं तथा इनका जो उपयोग है हम दीपावली की रात को पूजा में अवश्य करते हैं। हम जो है जैसी पूजा माता लक्ष्मी जी की शुरू होती है तो जो झाड़ू होते हैं छोटे छोटे बांस के बने हुए उनका प्रयोग किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हम सभी वो कार्य करें जिससे कि माता लक्ष्मी जी साल भर हमारे घर पर रह जो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। झाड़ू को लेकर कुछ मान्यताएं हैं कि दीपावली वाले दिन जो झाड़ू है वो उल्टा नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक कलेश बढ़ता है। झाड़ू को कभी भी बाहर या फिर छत पर नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर पर जो है चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम झाड़ू की पूजा करते हैं तो हमें माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्रदान होता है। दीपावली से पहले कुछ लोगों को इस प्रकार के सपने अवश्य आते हैं जो कि माता लक्ष्मी जी की कृपा मानी जाती है और ये सपने अधिकतर लोगों को देखने में आते हैं। सपने में अगर कोई नया झाड़ू लेकर आपको देता है या आपको कहीं पर झाड़ू रखा हुआ मिलता है या अपने आप को जो है झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो ये दीपावली पर बहुत ही शुभ जो है सपना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी आपको सदैव आशीर्वाद दे रही है, उनकी कृपा आपके ऊपर बन रही है तथा दीपावली पर कोई पूजा पाठ आप करेंगे उसका फल जो है आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। तो भाई और बहनों आज की वीडियो में बस इतना ही।
लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।